ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, या फिर यूं कह सकते हैं हम आज की इस वीडियो में A2 होस्टिंग का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक चीज ध्यान से सुनना समझना, उसके बाद आप जाके परचेज कर सकते हो। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा, आप आराम से वीडियो देखने के बाद भी खरीद सकते हो। ठीक है, अब A2 होस्टिंग की अगर बात करते हैं, देखो अब ये तो इससे क्लियर है कि ये वाला जो होस्टिंग कंपनी है, यहां पर आपको पे तो डॉलर में करना है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हम। हाँ, लेकिन ये बात है कि आप चाहे डॉलर में पे करो चाहे आप रुपीज में पे करो, ठीक है, पैसे तो उतने ही देने होते हैं, है ना। इस चीज को सबसे पहले समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये रहता है कि डॉलर देखते ही घबरा जाते हैं। गाइस, डॉलर का मतलब अगर आप देखते हो ना $10, तो $10 का मतलब होता है 800 रुपए, है ना। 800 रुपए अगर हमारे लिए कुछ नहीं है तो $10 भी हमारे लिए कुछ नहीं है। इस चीज को समझना है, ठीक है। इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, तो चलो इस डर को पहले निकालना है, तभी जाके हम बहुत सारा डिस्काउंट्स का फायदा उठा सकते हैं। बहुत, क्योंकि अगर हम डॉलर में पे करते हैं तो हमें इंडिया में बिक रही चीजों से सस्ती चीजें हमें बाहर मिल जाती है। ठीक है, अगर आप डॉलर में पे करने को तैयार हो तो, चाहे मैं सिर्फ होस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी चीजें ऐसी है। ठीक है, चलो अभी हम बात कर रहे हैं A2 होस्टिंग होस्टिंग रिव्यू के। तो गाइस, A2 होस्टिंग में सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। देखो गाइस, ये एक यूनिक फीचर है A2 होस्टिंग का, जो दूसरा कोई भी आपको पूरे मार्केट में अवेलेबल नहीं करवाता। वो फीचर है आपका कि आप अगर इसका यूज करते हो और आपको फिर बाद में कभी भी लगता है कि ओके 6 महीने लग गए, आपको 6 महीने में समझने में आपको 6 महीने लग गया, फिर आपको लगता है कि ओके मेरे मुझे टाइम नहीं मिल रहा है काम करने का। मतलब आप जो होस्टिंग ले रहे हो, उस होस्टिंग पे आप जो भी वेबसाइट को होस्ट करते हो, उस वेबसाइट पे मान लो कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है काम करने का। ठीक है, उस केस में आप क्या कर सकते हो। नॉर्मल केसेस में तो आपको कुछ नहीं कर सकते आप, कि आप 6 महीने का पोस्टिंग तो ले लिया है, अब आप काम करो नहीं करो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप रिफंड नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन A2 होस्टिंग केस में आपने अगर मान लो 6 महीने यूज कर लिया, फिर आपको लग रहा है कि यार ऐसे ही होस्टिंग पड़ा हुआ है, मैं काम तो कर नहीं पा रहा हूँ, टाइम तो मिल नहीं रहा है मेरे को, तो अब रिटर्न कैसे करूं। तो यहां पर वो ऑप्शन मिलता है, आप जब चाहे तब रिटर्न कर सकते हो। लेकिन बस बात यह है कि आप जितना यूज किया है ना आपने, उसका छोड़ के बचा हुआ, मतलब मान लो कि आपने 2,000 रुपए की होस्टिंग ली, तो 6 महीने आपने रखा, तो 1,000 रुपए का मतलब आपने यूज कर लिया। अब बचे हुए जो 1,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से A2 होस्टिंग का जो एक फीचर है इसके अंदर आपको मिल जाता है, जिसमें आप जब चाहे तब रिटर्न कर सकते हो। लेकिन आप जितने टाइम आप यूज करते हो उतना पैसा काट के बचा हुआ आपको दे देंगे। मेरे हिसाब से एकदम फेयर चीज है, तो मतलब आपने जितना यूज किया उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, और बचा हुआ आपको रिटर्न कर देंगे, तो वो भी अच्छी, क्योंकि दूसरी कोई कंपनी करती नहीं है ऐसा। ठीक है, तो A2 होस्टिंग अगर ऐसा कर रही है, कैसे कर पाती है मेरे को नहीं पता, लेकिन कंपनी करती है तो बहुत ही एक अच्छी चीज रहती है। ठीक है, कोई भी ऐसा करता नहीं, मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि आपने किसी चीज को 6 महीने यूज किया और उसके बाद भैया आपको रिटर्न देता है, लेकिन ये देते हैं। तो एक यूनिक फीचर है, काफी अच्छा लगा सुन के कि एक होस्टिंग कंपनी ऐसा करती है, तो हाँ अच्छी बात है। ठीक है, तो अब ये हो गया इनका सबसे यूनिक फीचर। अब हम देख लेते हैं कि लोगों का क्या कहना है A2 होस्टिंग के बारे में, मतलब लोग क्या कहते हैं, जो लोग A2 होस्टिंग लेके बैठे हैं ना, उनका क्या कहना है, हम एक बार चेक कर लेते हैं रिव्यूज कैसे हैं। देखो कभी भी रिव्यू देखते हो ना, तो सबसे पहला जो आपको रिव्यू देखना चाहिए वो है होस्ट एडवाइस। क्योंकि देखो होस्ट एडवाइस में जो रिव्यू आपको मिलता है वो जेन्युइन होता है, क्योंकि होस्ट एडवाइस की दो बहुत अच्छी बात है, ये सिर्फ होस्टिंग कंपनीज का रिव्यू डालने देता है। ये जो कंपनी है, यहाँ पे सिर्फ होस्टिंग कंपनीज के रिव्यूज आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज जो है, एक बंदे ने अगर एक रिव्यू डाल दिया ना, तो जिंदगी में कभी दूसरा रिव्यू नहीं डाल पाएगा A2 होस्टिंग में। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर आप इसका रिव्यू देखते हो, वो तो वो है 4.7। बड़ी बड़ी जो कंपनियां, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्स होते हैं, उनसे भी ज्यादा अच्छे रिव्यू है A2 होस्टिंग के। और ऐसा भी नहीं है कि रिव्यू ही कम लोगों ने किया, ऐसा नहीं है। कैसे आप देख सकते हो, पूरे 1,881 लोगों ने रिव्यू डाला है। किसी भी पॉपुलर होस्टिंग कंपनी का अगर आप उठा के देखोगे ना, तो 1,500 से लेके 2,000 के बीच में रहता है, और इस कंपनी का भी इतना है। अगर अवार्ड्स देखोगे आप, 2023 में ही इनको पांच पांच अवार्ड्स मिले। 2024 अभी खाली शुरू हुआ है, ठीक है। 2023 में इनको 5 अवार्ड्स मिले, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग का, टॉप 10 बीपीएस होस्टिंग का, टॉप 10 रीसेलर होस्टिंग के लिस्ट में ये आते हैं। ठीक है, यूजर्स टॉप चॉइस में ये है। 2023 में यूजर्स का जो टॉप चॉइस है वो ये है, ये कंपनी है। ठीक है, तो ये सारे अवार्ड्स जो है इनको मिल चुके हैं। अभी ये बात हो गई, अब हम देख लेते हैं कि सर्वर लोकेशंस कहां का है। अगर आपको किसी भी कंपनी के एग्जैक्ट सिटी देखना है कि कौन सी सिटी में उनका सर्वर लोकेशन है, सर्वर किस सिटी में, तो आपको होस्ट एडवाइस पे आपको देखना पड़ेगा। यहां पर
आपको एग्जैक्ट सिटी, बाकी तो क्या है होस्टिंग कंपनीज क्या सिर्फ कंट्रीज बताती है कि कौन से कंट्रीज में उनके सर्वर्स है, वो सब होस्टिंग कंपनी बताती है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट सर्वर कहां है, अगर आपको ये पता करना है तो आप यहां पे आके देख सकते हो। डिट्रॉइट, फिनिक्स, एम्स्टर्डम, सिंगापुर, मुंबई, पेरिस, लंदन, मेलबर्न, जकार्ता, म्यूनिक, मॉस्को, डबलिन, केपटाउन, टोरंटो, ढाका, आक्रा, हरारे, मनाउग, बुकारेस्ट, मैड्रिड, रोम, कोलंबो, ब्यूनस एयर्स, कोलालमपुर और नैरोबी। ठीक है, इन सभी जगहों पर इनका सर्वर है। अब गाइस इंटरेस्टिंग चीज पता है आपको, ये चीज सुन के बहुत अजीब लगेगा, दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वर A2 होस्टिंग है। इससे ज्यादा सर्वर किसी दूसरी कंपनी का नहीं है, ये एक रियलिटी है। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लो, जो आपको सबसे, आपकी जो फेवरेट कंपनी है ना, उसको उठा के देख लो आप, आपको इससे ज्यादा सर्वर लोकेशन कहीं भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, और मुंबई में, अपने इंडिया की बात करें तो मुंबई में इनका एक सर्वर है। ठीक है, तो इंडिया में भी इन्होंने सर्वर रखा है, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। डॉलर में बेच रहे हैं लेकिन सर्वर इन्होंने इंडिया में भी रखा है, तो इसीलिए इनका जो परफॉर्मेंस है इंडिया में बहुत ही कमाल का रहता है। ठीक है, जिस जिस कंट्री में, एग्जैक्ट कंट्री में जिस इनका जो सर्वर है ना, उन कंट्री में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहता है। ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि हमारे देश में भी इनका सर्वर है। ठीक है, तो ये एक और अच्छी बात होगी। तो चलो ये बात हो गई। अब बाकी अगर आप रिव्यूज लोगों के पढ़ना चाहते हो तो आराम से बैठ के आप रिव्यूज पढ़ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे रिव्यूज है जो लोग डालते हैं, आप इजीली बैठ के पढ़ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं हमारा रिव्यू। ठीक है, देखो हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी का मेन काम जो रहता है वो ये है कि हम लोग यहां पर जितने भी होस्टिंग कंपनीज है, उन कंपनीज में से कम हर वक्त 20 से 25 होस्टिंग कंपनी के होस्टिंग अकाउंट्स हमारे पास होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना होस्टिंग अकाउंट लेकर रख के करते क्या है हम लोग। गैस को हम कुछ नहीं करते, हमारा जो है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके सबके कुछ ना कुछ बिजनेस है, उन सभी के वेबसाइट्स को होस्ट करना है। ठीक है, अब ये जो क्लाइंट्स होते हैं ना, ये अपनी अपनी चॉइस लेकर आते हैं कि हमें ये टू होस्टिंग चाहिए, कोई कहता है कि हमें वर्कपेक्स चाहिए, कोई कहता है कि हमें होस्टिंगर चाहिए, कोई कहता है बिगरॉक चाहिए, कोई बोलता है कि मतलब XYZ, कोई ना कोई कंपनी उनको चाहिए। ठीक है, WPX के भी काफी सारे मतलब लोग आते हैं। बहुत ही अजीब बात है कि इंडिया में WPX का जो है ना 1400 रुपए 1600 रुपए होने के बावजूद भी पर मंथ की कॉस्टिंग सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है, वो भी खुद रेकमेंड कर, खुद आगे बोलते हैं कि हमें WPX चाहिए। हम तो खुद रेकमेंड करते ही WPX को, ठीक है, लेकिन लोग खुद भी आते हैं, 1600 रुपए होने के बावजूद भी आते हैं। ठीक है, A2 होस्टिंग महंगा होने, थोड़ा सा महंगा है, ऐसा नहीं है कि ये देखो सबसे सस्ता वाला प्लान 2.99 से शुरू होता है, लेकिन लोग इनके बड़े बड़े प्लान्स भी लेने को तैयार है A2 होस्टिंग के, WPX के, ठीक है, वर्कपेक्स के, केमी क्लाउड के। ये सारे जो होस्टिंग है हम लोग रेगुलरली इन सबको चेक करते रहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो हमारे हर एक क्लाइंट्स के साइट का हम रेगुलर परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं। तो ऐसे में A2 होस्टिंग की बात करें तो गाइस A2 होस्टिंग में हमारे जो अभी जो फिलहाल रिसेंटली जो वेबसाइट चल रहे हैं वो चल रहे हैं टोटली 18 वेबसाइट, 18 वेबसाइट जो है हमारे A2 होस्टिंग पे चल रहे हैं, ज्यादा नहीं है 18 वेबसाइट है। ठीक है, तो अब ये जो 18 वेबसाइट है इनकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये जो वेबसाइट्स है, ऐसा नहीं है कि हमने A2 होस्टिंग पे इन वेबसाइट्स को होस्ट किया था। ठीक है, ये सब माइग्रेटेड वेबसाइट्स है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब माइग्रेटेड वेबसाइट्स, माइग्रेटेड मतलब किसी दूसरी होस्टिंग कंपनी पे होस्टेड था, बाद में जब उनको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी उस कंपनी की, ठीक है, हम किसी जो कंपनियां, हम जिस कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं ना, उस कंपनी का नाम इसलिए ले रहे हैं कि हम किसी भी कंपनी को जो है ना बदनाम नहीं करना चाहते, बस इसीलिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन गाइज आप इतना मान के चलो कि वो जो कंपनी थी, जो खराब कंपनी थी, उस कंपनी का नाम इनमें से कोई नहीं है। A2 होस्टिंग तो कमाल की कंपनी है ही है, केमी क्लाउड कमाल की कंपनी है, वर्कपेक्स कमाल की कंपनी है, WPX अच्छी कंपनी है, होस्टिंगर अच्छी कंपनी है, बिग्रोक अच्छी कंपनी है, माइलसॉफ्ट अच्छी कंपनी, ये सारी कंपनियों का हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ये सब हम यूज करते हैं, और ये अब जो खराब कंपनी है वो इनमें से एक भी नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसीलिए भरोसा रखना, WPX भी नहीं है। तो ये सारी जो कंपनी है बहुत ही टॉप लेवल की कंपनी है जिनका मैंने अभी नाम लिया। ठीक है, इनमें से एक भी कंपनी नहीं है, ताकि मैं आपको बता दूं कि आप कहीं अगर ये सोच रहे हो कि इनमें से तो कोई कंपनी खराब नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी कंपनियां बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। अभी आगे की अगर हम बात करें तो यहां पे जो है जिस कंपनी से आकर यहां पर माइग्रेट किया है, वहां से आने के बाद यहां जो आपको परफॉर्मेंस जो देखने को मिलता है ना, उस सारे वेबसाइट्स के ऊपर जो ट्रैफिक आता था वो सब कुछ बूस्ट हो गया, और आज के डेट में
हर एक वेबसाइट मतलब 18 जो वेबसाइट है हमारे पास, 18 के 18 वेबसाइट जो है इतना कमाल का परफॉर्मेंस कर रही है, और उनमें से 4 वेबसाइट ऐसे जो कि एकदम से बूस्ट होकर आगे निकल गया। मतलब हर एक वेबसाइट पर 5 गुना से 6 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है नॉर्मली। उस होस्टिंग कंपनी से यहां पर आने पर हर वेबसाइट की परफॉर्मेंस 5 गुना से तो ऊपर ही है। ठीक है, मान लो कि उस कंपनी में दिन के 1000 का ट्रैफिक आता था, तो अभी A2 होस्टिंग में दिन के 5000 का ट्रैफिक तो फिक्स आता है, लेकिन 3 वेबसाइट ऐसे हैं, ठीक है, 3 क्लाइंट्स के वेबसाइट ऐसे जिनके सीधे 22 गुना बढ़ गया ट्रैफिक। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप अगर कि अपने होस्टिंग कंपनी को छोड़ के A2 होस्टिंग में आओगे तो आपको भी 22 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, आपकी वेबसाइट का 5 गुना ट्रैफिक जरूर बढ़ेगा, क्योंकि हम 18 वेबसाइट्स को रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। रेगुलरली मॉनिटर करने के बाद हमने देखा एक दिन भी ऐसा नहीं निकला कि 5 टाइम्स ट्रैफिक ना हो। किसी दिन 11 टाइम्स होता है, किसी दिन 12 टाइम्स ट्रैफिक होता है। मतलब कभी कभी जहां पर 1000 ट्रैफिक आता था, 1000 लोग आते हैं साइट पे, वहां पे किसी किसी दिन 12,000 लोग आते हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन 5000 लोग भी नहीं आते हैं, है ना। तो ये जो चीज होती है ना, ये सब कुछ इंप्रूव हो पाया A2 होस्टिंग में आने की वजह से। अब A2 होस्टिंग में आने की वजह से ये इंप्रूव कैसे हो पाया गाइस, देखो सीधी सी बात है, A2 होस्टिंग में आपको जो चीजें दिखाई जाती है वो आपको एक्चुअल में मिलती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब हम जाते हैं वर्डप्रेस में, अगर हम वर्डप्रेस होस्टिंग को ओपन करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो इसकी जो प्राइसिंग है ये $2.99 पर मंथ से शुरू होता है। अभी आप अगर देखोगे यहाँ पे एक वेबसाइट आपको मिलता है, ठीक है, 100 GB का SSD स्टोरेज है। अगर आपको 100 GB का SSD स्टोरेज ये दे रहे हैं तो गाइज एक्चुअल में आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि 100 GB का SSD स्टोरेज दे दिया, बोल दिया आपको, और इसके बाद यहां पर नीचे आईनोड रेस्ट्रिक्शन लगा दिया 1 लाख का 2 लाख का, ताकि आप 1 GB या 2 GB भी यूज ना कर पाओ। ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है, आपको प्रॉपर जो है आपको मिल रहा है यहाँ पे। 100 GB यूज कर सकते हो, तो मतलब टोटली 100 GB आप यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है ना। फ्री एंड इजी साइट माइग्रेशन, मनी बैक गारंटी, ये सब चीजें आपको मिलती है। ठीक है, अब यहां पर आपको देखो व्यू ऑल शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स, इसके अंदर जो कुछ भी था सारी चीजें आपको यहां मिल रही है। द प्रमोशनल प्राइस शोन इज फॉर 12 मंथ टर्म एंड विल रिन्यू एट द रेगुलर रेट एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्टरी टर्म। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो आपको फायदा ये होगा कि आप आज जिस प्राइस में खरीद रहे हो इसी प्राइस में आपका जो है रिन्यूअल भी हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो इस चीज का आपको फायदा मिलेगा अगर आप हमारे लिंक के थ्रू लेते हो तो। ओके, बाकी आपको डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, यहाँ पर जो है आपको 76% का डिस्काउंट है, 62% का डिस्काउंट, ये सब तो हमारे लिंक के थ्रू आपको मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको रिन्यूअल पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब जिन क्लाइंट्स का 22 गुना ट्रैफिक बढ़ा है उन लोगों ने क्या लिया है, उन लोगों ने ये वाले प्लान्स लिए $11.99 पर मंथ, यानी कि आप यूं मान के चलो लगभग 900 रुपए एक महीने का वो पे करने को तैयार है। ठीक है, अब इनको क्या मिल रहा है आप देखो, एक वेबसाइट 50 GB का NVMe SSD स्टोरेज। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये यहां पर तो 100 GB था, यहां पर 50 GB है, फिर भी पैसे ज्यादा है। गाइस देखो यहां पर तो अनलिमिटेड भी है, $6 में आपको अनलिमिटेड SSD। अब गाइस SSD में और NVMe SSD में जमीन आसमान का अंतर है। देखो वेबसाइट पे ट्रैफिक कैसे बढ़ता है, जब वेबसाइट रैंक होती है, और रैंक कैसे होती है, 200 रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वेबसाइट की स्पीड। अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो वो जल्दी रैंक हो जाती है। तो वेबसाइट की स्पीड किससे बढ़ती है, अगर स्टोरेज फास्ट होगा, रैम अच्छा होगा, CPU अच्छा अमाउंट में होगा, एंट्री प्रोसेस अच्छे होंगे, तभी तो वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी। तो यहां पर आपको 50 GB का NVMe SSD स्टोरेज, और NVMe SSD स्टोरेज SSD स्टोरेज से 100 गुना ज्यादा फास्ट है। जो ट्रांसफर होता है ना, एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसफर जो होता है वो यहां पर बहुत ज्यादा फास्ट होता है। इसीलिए NVMe SSD स्टोरेज SSD स्टोरेज से महंगा होता है। जब कोई चीज महंगी होती है तो क्वांटिटी कम में मिलेगी, बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब यहां पर आपको 4 GB रैम मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट में। आप किसी भी होस्टिंग कंपनी को उठा के देख लो, 100 वेबसाइट भी अगर आप होस्ट कर सकते होंगे ना वहां पे, तब भी आपको वहां पे मुश्किल से 3 GB मिलता है 100 वेबसाइट के लिए, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट के लिए 4 GB दे देते हैं। इसीलिए इतना परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। ऑन साइट डेली बैकअप, जेटपैक फ्री, और बाकी सारे तो आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, और यहां पर जो है आप 5 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, 250 GB का NVMe SSD स्टोरेज। ठीक है, आपको हर एक वेबसाइट के लिए अगर एक तरह से हिसाब लगाया जाए तो हर एक वेबसाइट के लिए आप 50 GB यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी तो आप चाहो तो एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, और उस एक वेबसाइट के अंदर भी 250 GB भर सकते हो, है ना, ये कॉन्सेप्ट है।
मतलब आप बराबर बांटो तो 50 जीबी होते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है तो उस एक वेबसाइट के लिए आप 250 जीबी का स्टोरेज यूज करते हो। अब गाइज मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं, स्टोरेज ना, मैंने 6 वेबसाइट 1 जीबी स्टोरेज में होस्ट किया, 1 जीबी स्टोरेज, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो स्टोरेज क्या होता है, फास्ट होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये कोई मैटर नहीं करता है। 2 या 3 जीबी स्टोरेज भी अगर कोई कंपनी दे रही है ना, लेकिन अगर वो अच्छा खासा स्टोरेज दे रही है, बिना आइनोड रेस्ट्रिक्शन के दे रही है, तो आंख बंद करके ले लो, ठीक है, क्योंकि स्टोरेज ज्यादा मिलना जरूरी नहीं है। मैंने बड़े बड़े वेबसाइट्स को ना सिर्फ और सिर्फ 250 MB में होस्ट किया, 250 MB, मतलब समझ रहे हो, 1 जीबी का 1/4, है ना, 250 MB के अंदर अंदर मैंने बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट होस्ट कर रखे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, आराम से चल रहा है ना। और 4 जीबी रैम आपको यहां पर भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके स्पीड पर, और स्पीड इंपैक्ट डालता है आपके रैंकिंग पर, और रैंकिंग का तो बहुत भयंकर इंपैक्ट होता है आपके ट्रैफिक पर, और इसी वजह से आपकी साइट रैंक होती है और ज्यादा ट्रैफिक लेकर आती है, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि पहले जो साइट है वो आपकी दूसरी होस्टिंग पर रैंक थी, और वहां पर कहीं भी आपको 4 जीबी रैम तो सुनने को भी नहीं मिलता है कि एक वेबसाइट के लिए मिल जाए, है ना। देखो गाइस, A2 होस्टिंग यूज करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको रिजल्ट चाहिए, उनको काम चलाऊ चीज नहीं चाहिए होती, उनको क्या रिजल्ट चाहिए A2 होस्टिंग वालों को, ठीक है, दे वांट रिजल्ट, ठीक है। उसके लिए वो कितना, ये जो अमाउंट यहाँ लिखा है ना, वो देखते नहीं है, वो बोलते हैं हमें तो A2 होस्टिंग ही चाहिए, ठीक है। इस तरीके की डिमांड के साथ आते हैं हमें तो A2 होस्टिंग ही चाहिए, और हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग तो कहते हैं कि A2 होस्टिंग लो, WPX होस्टिंग लो, जो महंगे होस्टिंग है वो लो, क्योंकि देखो परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। अगर उनको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी तो हमारी एजेंसी का तो फायदा ही होगा, ठीक है। भले मेहनत होस्टिंग कंपनी करे या कोई भी करे, अगर उनको रिजल्ट मिल रहा है तो वो तो ये सोचेगा कि हमारी जो एजेंसी, हमारी एजेंसी अच्छा काम कर रही है। तो हम तो रेकमेंड यही करते हैं, जो टॉप की जो होस्टिंग होती है हमें वो, हम वही रेकमेंड करते हैं, ठीक है, जिसमें 101% रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है, तो हम वही चीज आप लोगों को भी रेकमेंड करते हैं, ठीक है। अब ये है कि हर कोई जो है हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट तो कर नहीं सकता, ठीक है, तो उस केस में हमारे वीडियोस के थ्रू हमारी जितनी भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हम करते हैं, ठीक है गाइस। तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको कितने टाइम के लिए लेना है, कौन सा प्लान लेना है, ये तो देखो आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि गाइस अगर आप एक बजट के साथ जाना चाह रहे हो, मतलब आपको लगता है कि ओके आप एक बिगिनर हो और आपको ये नहीं पता कि आप कितना टाइम दे पाओगे अपने वेबसाइट पर, ठीक है, अगर ऐसा केस है तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप जो है स्टार्टर प्लान के साथ जाओ, एक वेबसाइट बनाओ, ठीक है, सीखो कैसे चीजें काम करती है, आप कितना टाइम दे पा रहे हो ये देखो, रिजल्ट देखो आराम से बैठ के, ठीक है, आपको देखो कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या अर्निंग हो रही है, सब चेक करना चाहते हो तो ये वाला प्लान लो, स्टार्टअप वाला चेक कर लो एक बार, ठीक है। फिर जब भी आप लेना चाहते हो, डिस्काउंट लिंक तो आपके पास है ही है, ठीक है, उस डिस्काउंट लिंक का यूज करो, अपने पास रखो, कॉपी करके अपने पास रख लो, फिर जब भी आपको खरीदना है उस लिंक को लो, कोई भी प्लान जो परचेज करना है आप खरीद लो, ठीक है। तो ये चीज आपके पास एक ऑप्शन रहता है। और प्लान तो मैं हमेशा बोलूंगा कि यार देखो कोई भी प्लान ले लो 3 साल के ले लो, क्योंकि 3 साल में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और 3 साल तक की जितनी भी कीमतें बढ़ेगी ना उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप अपग्रेड बाद में आप 1 साल के लोगे, फिर आप अपग्रेड करने जाओगे, इन सब चीजों में क्या आपको एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, लेकिन 3 साल के लिए अगर एक भी बार आप ले लेते हो तो आपको जो है फायदा ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आप 1 साल के लेना चाहते हो 1 साल के ले सकते हो यार, ठीक है, आप अपने खुद के बॉस हो, आप ऑनलाइन वर्ल्ड में हो। देखो ऑनलाइन वर्ल्ड में होने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आपके बॉस आप खुद हो, जो डिसीजन लेना है आपको लेना है, ठीक है। लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, डिसीजन इज योर्स, ओके, ठीक है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम लोग जो करते हैं वो है कि कभी भी कोई प्लान है हम 3 साल का लेते हैं, 3 साल का हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, हमारे पैसे बचते हैं। देखो जहां पैसे बचते हैं ना, वो बचे हुए पैसे ना फिर प्रॉफिट में काउंट होता है ना, तो इसीलिए हम ऐसे दिमाग लगाते हैं। तो वो चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट्स इट, ओके गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारा आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।